अगर ये घर हमारे हैं, दूसरे घर हमारे हिंदू भाई के हैं, तो वो घर बचा हुआ ये घर दे के और जलाए जा रहे, तो ये तो टारगेट ही हुआ, ये तो खुद आग लगा दी, मॉल वगैरह सब लूट लिया। लूट लिया गया था। ताला तोड़ दिया हमारे जाते ही। तो कोई खास ऐसी कोई पार्टी है जिसको आप पसंद करती हैं? नहीं, हम तो किसी को अभी तक तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि कौन हमारे सपोर्ट करेंगे। जैसे भाजपा जैसी जो पार्टियां कहती है कि मुसलमानों को फायदा दिया जा रहा है, क्या कोई ऐसा फायदा है जो आपको मुसलमान होने के नाते मिल रहा है? हमें नहीं हुआ कुछ भी। कुछ भी नहीं फायदा है। कौन सा पार्टी हम लोग के लिए मदद किया है, कौन सा सुरक्षित किया है हम लोगों का, वो सोच के हम जाएंगे। हम भी केजरीवाल के सताए हुए हैं। केजरीवाल चाहता तो दिल्ली के अंदर दंगे ही नहीं होते। दिल्ली वो शहर जिसके चेहरे पर गर्द भी है और मलाल भी है। मलाल है उन हादसों का जो इस शहर ने देखा। मलाल है उस सियासी बेईमानी का जिसका गवाह ये शहर बना। और इस सियासी बेईमानी के सबसे बड़े शिकार हुए हैं इस शहर के अल्पसंख्यक। दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं और चुनाव क्योंकि आ रहे हैं तो निशाने पे सबसे पहले कौन आएगा? अल्पसंख्यक, मुसलमान। कुछ पार्टियां हैं जो कह रही हैं कि हम तो हितैषी हैं, जो खुल करके सामने आ रही कह रही हैं हम हितैषी हैं मुसलमानों के। और कुछ पार्टियां हैं जो कह रही हैं कि ये तो विलेन है, मुसलमान ही विलेन है, एक जगह वोट करते हैं हमें हराने के लिए। लेकिन आखिर मुसलमान हैं क्या? विक्टिम हैं या फिर सच में विलेन हैं? क्या पिछले 10 सालों में मुसलमान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं? क्या जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि मुसलमान तो केवल जो है जो कहा जाएगा वहीं पे वोट करेंगे, क्या ये बात सच है? क्या बिना दिमाग के रोबोट हैं ये? वोटर्स नहीं है, केवल रोबोट की तरह जहां एक लीडर बोल दिया वहां चल देंगे। कहा जाता है कि ये नेता मुसलमानों का है, कहा जाता है कि ये पार्टी मुसलमानों की है, लेकिन मुसलमान किसे अपना मानते हैं ये जानने के लिए हमने बात की है दिल्ली के मुसलमानों से और उनसे जिन्हें बर्बाद कर दिया गया। 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे, आपको याद होगा, जिनके घर राख कर दिए गए, खाक कर दिए गए। उन लोगों ने बताया कि हितैषी जो कहते हैं वो भी हितैषी नहीं है और जो विलन कहते हैं वो तो बर्बाद करने पे लगे हुए ही हैं। तो फिर आज के इस वीडियो में, आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में हमने जाना कि किसके साथ जा रहे हैं दिल्ली के मुसलमान। क्या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं या फिर सच में जत्थे के जत्थे में ही एक ही जगह वोट करेंगे? तो ये सब कुछ जानने के लिए ये ग्राउंड रिपोर्ट आप ज़रूर देखिए। अभी जिस घर में हम मौजूद हैं वो आपको लग रहा होगा कि कोई आम घर है, लेकिन ये घर 4 साल पहले जला दिया गया था दिल्ली दंगों में और दोबारा इस घर को बनाया गया है। जो घर वाले हैं हम उनसे बात कर रहे हैं। हम क्योंकि खासतौर से आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली के मुसलमान 10 सालों में कितना बदले हैं, 10 सालों में उनके हालात कितने बदले हैं और राजनीति जो ध्रुवीकरण की बात होती है क्या सच में हो रही है, हकीकत क्या है, ये सारी बातें हैं। तो सबसे पहले हम तो आप ही के पास आएंगे ये जानने के लिए कि आप इस घर में मौजूद थी 4 साल पहले जब आग लगाई गई थी यहाँ पे। जो लोगों ने आग लगाई, क्या आपको पता है वो कौन लोग थे? क्या उनके ऊपर कार्रवाई हुई? क्योंकि जो गिरफ्तार हुए थे ज़्यादातर मुसलमान ही थे। ये पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, ये पूरी गली जलाई गई थी जैसा कि आप भी बता रहे हैं। तो क्या उस समय जो आरोपी थे कुछ उनके ऊपर एक्शन हुआ? नहीं, कुछ तो नहीं हुआ। नहीं हुआ था। नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, और ये बताइए क्या कि जो बहुत नेता कहते हैं कि हम तो मुसलमानों के हमदर्द हैं, क्या ऐसे कोई नेता आए आपके पास? हमारे पास तो कोई नेता नहीं आया। थोड़ी बहुत वही राशन पानी दिए थे, अब कौन दिया तो हम तो इतना पहचानते नहीं हैं। उनके बाद वही घर वर जला था तो थोड़ी बहुत वो मुआवजा मिला, उनके अलावा तो वैसे हमारे का हालात ऐसे ही है अभी। अच्छा, तो ये बताइए आप लोग जैसे पहले भी किसी को वोट करते रहे होंगे, उन लोगों ने अगर मदद नहीं की है तो क्या अब आप सोच रही हैं कि किसी और को वोट करेंगे? जो हमारे करेगा उसी को करेंगे। हाँ? पर अभी तक तो किसी ने ऐसा किया नहीं है। तो कोई खास ऐसी कोई पार्टी है जिसको आप पसंद करती हैं? नहीं, हम तो किसी को अभी तक तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि कौन हमारे सपोर्ट करेंगे। तो ये जो कहते हैं कि ये पार्टी है मुसलमानों के लिए ही केवल करती है, मुसलमानों की पार्टी, ऐसी कोई पार्टी है नहीं? कोई नहीं, ऐसी कोई नहीं है, ऐसी कोई पार्टी नहीं है। अच्छा, और यहाँ पे मैं कई लोगों से मिली जिन्हें जेल में डाल दिया गया था, बाद में पता चला कि वो निर्दोष हैं। तो ये जो आपके घर में आग लगाई जाती है, आरोपी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, जो मुसलमान हैं उन्हें ही जेलों में डाल दिया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि जानबूझ के आप लोगों के साथ किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है वो तो वो जाने, हमें तो कुछ पता नहीं। हम तो अपना हम लोग तो जान लेकर भाग गए, हम किसी को नहीं देखे। कैसे आपने जान बचाई थी? कैसे भागे? जैसे आया एकदम से भगदौड़ मचा। पूरी कम से कम 200 हजारों करोड़ों का ये था। बस जब सब घर घुस गया
तो जब एक एक करके आग लगाने लगा तो सारे जान बचा बचा कर दो दो चार बच गए थे। तो पीछे तरफ से निकले हमने, पीछे तरफ से जो एक दो हिंदू लोग हैं ना, हम लोग की मदद करी कि आप लोग सीढ़ी लगा के निकल जाओ इधर से। जब हम लोग मुस्तफाबाद को भाग गए, कोई चंदू नगर में, जहाँ जहाँ ये जगह मिला वहाँ वहाँ रहे। उनके बाद सुबह आए तो कुछ भी नहीं मिला, एक तिल का भी तक सुई भी तक नहीं मिला। अच्छा ये बताइए, जैसे कहा जाता रहा है ये कि 10 सालों में ज़्यादा ही हालात ख़राब हुए हैं 2014 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई उसके बाद से ज़्यादा कि हम एक हैं, सेफ हैं टाइप के नारों से आप लोग को टारगेट किया जा रहा है। आपको भी लगता है क्या कि 10 सालों में ज़्यादा हालात आपके ख़राब हुए? ज़्यादा ही हो रहा, काम धंधे सारे चले गए, बच्चे सारे बैठे हैं, कुछ भी नहीं है, जो घर में था वो जल गया। हालात ख़राब ही होता जा रहा, कुछ सही नहीं है। तो जो कहा जाता है कि मुसलमानों को फ़ायदा दिया जा रहा है, बात सच है या गलत? कुछ फायदा नहीं है, कुछ हम लोग को तो कुछ फायदा दिखाई नहीं दे, कुछ फायदा नहीं दिखाई दे रहा। तो सर हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसा कि कह रही हैं कि किसी ने भी कोई मदद नहीं की, और एक कहा जाता रहा है कि मुसलमान तो बीजेपी के खिलाफ ही जाएगा, कांग्रेस के साथ ही जाएगा। तो क्या कांग्रेस ने या फिर आम आदमी पार्टी ने, जो भी पार्टी जो बीजेपी नहीं है, क्योंकि बीजेपी तो एंटी मुस्लिम मानी जाती है, लेकिन बाकी पार्टियों ने क्या आपकी मदद की उस तरह से जिस तरह का वो ठप्पा लगा रहता है कि ये तो मुसलमानों की पार्टी है? बस यही है, जो भी है बाद में जो घर जले तो मंजिल पे 2.5 लाख रुपए को मिले हैं हर घर वाले को, यही है। अच्छा, इस घर के लिए जो जला दिया गया हाँ, था। उसको रिपेयर करिए। तो एक मंजिल के लिए आपको मिला है, पर ये घर तो 2 मंजिला है। हाँ, तो 2 मंजिल वाले को 2 मंजिल के मिले हैं, अच्छा, ऐसे करके हर आदमी को मिले हैं पूरे गली में। तो जो सरकारी मुआवजा है वो आपको मिला था। मिला जी। तो इससे आपको ये लगता है कि हाँ उस पार्टी ने अच्छा काम किया कि हमें मुआवजा दे दिया और हम उसके साथ जाएंगे? मैंने आज तक तो अपने जिंदगी में यही देखे, ये ऐसी पार्टी थी जो जल्दी मुआवजा दे दिया, जो आम आदमी पार्टी। जी, तो तुरंत जो है कुछ सहारा हो गया, आदमी की जान बच गई, नहीं तो हम लोग तुरंत कहाँ से कर पाते रिपेयर जो भी थी। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि इस इलाके में क्योंकि मुआवजा मिला है तो सबको मिला है, तो इस इलाके के मुसलमान आम आदमी पार्टी के साथ जा रहे हैं। जी, ये है। जी। तो यानी ये बदलाव आया है कि मुसलमान कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी में शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, और सर जो पिछले 10 सालों की बात मैं कर रही हूँ कि क्या 10 साल पहले से ज्यादा हालात खराब हुए हैं? क्या डर का माहौल इधर ज्यादा बना है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये पार्टी आई है सत्ता में तब से हमारे ऊपर चीजें हो रही, बुलडोजर चला दिए, ये लगातार एक जो डर की बात की जा रही है, क्या वो डर है? डर तो है ही है जी। अभी भी किसी टाइम ये कोई हल्ला होते तो सोचते फिर को न कुछ हो गया। अच्छा, तो ये डर क्या 10 साल पहले नहीं था? नहीं, किसी टाइम भी रात कहूँ भी चले आवे, कोई डर नहीं था। आप जितना डर है। तो आपको क्या लग रहा है कि आप लोगों को यानी मुसलमानों को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है? वो तो कर ही रहे जी। अगर ये घर हमारे हैं, दूसरे घर हमारे हिंदू भाई के हैं, तो वो घर बचा हुआ ये घर दे के और जलाए जा रहे तो ये तो टारगेट ही हुआ। ये तो खुद समझ लीजिए आपको क्या कहें। लेकिन जैसे सरकारी मुआवजे की बात तो सही है, सरकार की बात है, लेकिन कोई ऐसा नेता आपको, जैसे कहा जाता है कि मुसलमानों का नेता, कोई नेता है जिसको आप कह सके कि हाँ ये मुसलमानों का नेता है, मुसलमानों के लिए काम कर रहा है? ऐसी कोई बात नहीं। तो ये जो भ्रम फैलाया जाता है कि मुसलमानों का नेता है कोई या फिर मुसलमानों की पार्टी, वो है ही नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ ऐसी कोई पार्टी नहीं वाली बात। हम तो देखते हैं जो हमारे लिए अच्छा करते हैं उसे डाल देते हैं, जब जैसी टाइम आते हैं तब से डाल ही रहे हैं जैसे भी। तो जो कहते हैं कि मुसलमान ध्रुवीकरण करके वोट देते हैं, एक साथ देते हैं, वैसी बात नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो आप जो है आप यहाँ आइए, आप बता रहे हैं, हाँ बैठ जाइए। आप बता रहे कि आप 18 साल के हैं, यानी आप 14 साल के थे जब दंगे हुए थे। 15-16 का था। 18 के हिसाब से तो 14 होना चाहिए, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, तुम भी बच्चे थे, तुम क्या चीजें तुमने देखी थी? मैंने तो ये देखा था कि बाहर लड़ाई हो रही थी, दुकान जलाए जा रहे थे, तो ये चीज़ आए घर में रहे तो फिर ना रात वगैरह में लड़ाई वड़ाई होते, सुबह होते मॉर्निंग होते फादर ने बगल वाले जगह पे भेज दिया था। अच्छा, और फिर लड़ाई में तो बहुत कुछ देखा जाता, दुकान जला रहे, बाइक जला रहे, शोरूम थे पीछे, वो ऊपर से बाइक गिरा रहे थे, जला रहे थे निकाल के, बस। अच्छा ये बता, वोटर आप हो चुके हो अब? जी जी।
वोटर आप हो चुके हैं, ठीक है। तो ये बताइए, आपने क्योंकि वो सारी चीजें देखी हैं, आपने ये भी देखा होगा किसी ने मदद की नहीं की, उस हिसाब से आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा नेता या पार्टी है जिसको बतौर एक मुसलमान युवक आप वोट देना चाहोगे? वैसे तो कोई है जो लगता है कि मुसलमानों के लिए काम कर रहा है? ऐसा तो अभी है नहीं। वैसे कांग्रेस अरशद कयूम आए थे कांग्रेस की तरफ, इमाम थे उस टाइम की, तो उन्होंने मदद किया था। अच्छा। उनके जरूरतमंद सामान थे जो उन्होंने दिया। अब वो कांग्रेस में है तो इंशाल्लाह उनको ही देंगे वोट। अच्छा, तो अरशद जी की आप बात कर रहे जी हैं। जी, अरशद कयूम की। जी बिल्कुल, अरशद जी से भी हमारी बात होगी वैसे इस मामले पे, क्योंकि उनके ऊपर भी केसेस वगैरह लगे थे और तुमने ये देखा होगा कि इलाके में बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया था जो बाद में छूट गए। क्या लग रहा है, क्या जानबूझ के टारगेट करके उन्हें डाला गया था जेल में? ये तो जानबूझ के ही टारगेट किया गया था। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसे ही है कि मैम जिन्होंने किया वो खुलेआम रोडों पे घूम रहे हैं, और जिन्होंने नहीं किया तो आज वो जेल में है। उनके घर भी देख लो, हमारे मामा भी है, उन्होंने तो कुछ किया नहीं ना, हाथ में कुछ लिए हुए थे, फिर भी उनको दंगे केस में अंदर किया गया था। अच्छा, तो जो कहा जाता है कि ये पार्टी केवल मुसलमानों के फायदे के लिए काम करती है, किसी भी पार्टी को कहा जाता है, क्या सच में ऐसा, क्या मुसलमानों के फायदे के लिए कोई इतना काम कर रहा है कि उसे मुसलमानों की पार्टी कही जाए? नहीं नहीं, कोई कोई नहीं। नहीं। तो जो ध्रुवीकरण की बात होती है कि मुसलमान तो एक ही जगह वोट देंगे बीजेपी को हराने के लिए, क्या ये बात सच है? ऐसा कुछ नहीं, जहाँ उनको अच्छा लगता है वो वहाँ डालते हैं, जो काम अच्छा करते हैं उनको डालते हैं वोट। अच्छा, यानी कि ये फर्जी हल्ला फैलाया गया है। हल्ला है ये। तो एक जो लगता है जैसे साजिश के तहत मुसलमान एक जगह वोट करने वाले हैं। हम दिखा रहे हैं आपको हालात कि दिल्ली में 10 सालों में क्या बदला है। 10 सालों में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, लेकिन खास तौर से एक जो नैरेटिव बना है कि मुसलमान तो ना जी एक बीजेपी को हराने के लिए एक साथ ही वोट करते हैं। यहाँ पे 3 लोग हैं, 3 लोगों ने अलग अलग पार्टी का नाम लिया है, कहाँ कौन एक साथ वोट कर रहा है। तो यही तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से खासतौर से दंगा प्रभावित इलाकों के जो मुसलमान हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मदद के नाम पे बहुत ज्यादा मदद किसी ने भी नहीं की है। और हाँ, कुछ नेता रहे हैं, लोकल हैं, जो इलाके के रहे हैं, उन्होंने मदद बहुत की। उन्होंने लोगों के जो जिनके घर जला दिए गए थे, दुकानें जला दी गई थी, उनकी मदद की। लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पे बात की जाए या फिर दिल्ली के भी स्तर पे, तो इस तरह से कोई भी बड़ा नेता नजर नहीं आया जो कि भले ही दावा करता रहा हो कि हम मुसलमानों के नेता हैं। लोगों के बीच में ऐसे कोई भी बड़े नेता नजर नहीं आए थे। एक एक करके हम मुसलमानों के बारे में, उनके खासतौर से राजनीतिक चुनाव के बारे में जो भ्रम फैलाए जाते हैं उन्हें हम तोड़ रहे हैं। हम लोगों से पूछ रहे हैं क्या मुसलमान ध्रुवीकरण करते हैं, जैसा कहा जाता है कि ध्रुवीकरण करके वोट दिया जाता है, और क्या मुसलमानों को फ़ायदा मिलता है। ये सारी बातें हम पूछ रहे हैं और जवाब एक एक करके लोगों के भ्रमों को तोड़ भी रहा है। तो खैर, अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के दंगाग्रस्त इलाकों में, जहाँ पे 2020 में दंगे हुए थे। ये लोग वो हैं जिनके घर जला दिए गए थे, दुकान जला दिए गए थे। तो हम इन लोगों से ही बात करेंगे कि क्या बदला है पिछले 5 सालों में, और 5 साल नहीं, पिछले 10 सालों में किस तरह से खासतौर से उनका राजनीतिक नज़रिया बदला है। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आप वोट करने जाएंगे इस बार दिल्ली में, तो क्या जो दंगा हुआ था उसके बारे में सोच करके जाएंगे कि इस पार्टी ने मदद की थी तो इसको वोट करूंगा, उसने नहीं किया? उसके बारे में मैं सोच के जाऊंगा कौन सा पार्टी हम लोग के लिए मदद किया है, कौन सा सुरक्षित किया है हम लोगों का, वो सोच के हम जाएंगे वोट। तो किसी पार्टी ने की है मदद? हाँ, पार्टी कांग्रेस वाले आए थे यहाँ पे मदद करने के लिए, झाड़ू वाले आए थे यहाँ पे मदद करने के लिए हम लोग को। लेकिन अभी भी धर्म पैदा कर रहा हम लोगों का, बंटवारा कर रहे हिंदू भाई से मुसलमान से एकदम। कौन बंटवारा करवा रहा है? ये विधायक यहाँ का जो मोहन बिष्ट है, ये एक दिन आया था 2 महीने पहले। मैंने कहा ये क्या करवा रहे, देख लो गंदगी कितना, ना पानी आ रहा ना और कुछ सफाई हो रहा। वो सीधा कहता कि तुम चुप रहो, तुमसे बात नहीं कर रहे हैं हम। वो सीधा धमका के चला गया, वो कुछ फिर बताया अच्छा, ना। काम की बात करने पे धमका के चले? हाँ, धमका के चले गए। काम की बात करते हैं तो अच्छा, एकदम सुनता ही नहीं पब्लिक का, क्या कह रहा नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं सुनता। कुल मिला के जब धर्म के नाम पे वोट मिल रहा है धर्म के नाम पे वो वोट मांगने आता बस, और कुछ नहीं। तो बड़े नेताओं में किसी बड़ी पार्टी ने आप लोगों की मदद नहीं की, मिलने नहीं आया कोई? हम गांव चले गए उस टाइम पे, अच्छा, तो फिर गांव से आए ना, खूब दिन में आए हम। घर आपका जला दिया गया था? हाँ, आग लगा दी, माल वगैरह सब लूट लिया, लूट लिया गया था? ताला तोड़ दिया हमारे जाते ही। अच्छा, जो तो फिर वापस कैसे आपने घर बनवाया और दुकान जो माल आप कह रही हैं लूट लिया गया था, कैसे सारी चीजें शुरू की? ये ऐसे जैसे आपने कुछ, आपने इन्होंने भाई ने किसी ने मदद की, करा, अपना घर खर्चा चलाया, फिर डाउनलोड लगा, तो फिर हम आए ना थे, कम से कम 1-1.5 साल में आए हैं। एक चीज कही जाती है कि मुसलमानों को मुसलमान होने का फायदा मिलता है, ध्रुवीकरण होता है, ये सारी चीजें, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, यही है ना
अब मान लिया वो मुसलमान से उसको यहाँ वोट नहीं मिलता, इसलिए से वो धर्म पैदा करता है, वो यहाँ पे हमको वोट नहीं मिलता इसलिए नहीं आता यहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए 10 साल में खास तौर से, क्योंकि कहा जाता है कि पिछले 10 सालों में जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट पे लिया गया, चाहे बुलडोजर की बात हो, जेल में भेजने की बात हो, क्या सच में 10 साल में डर ज्यादा बढ़ा है मुसलमानों में? आदमी का डर पैदा यहाँ पे जल्दी आने के लिए नहीं चाहता, आदमी रहने के लिए यहाँ पे डर पैदा अभी है कि किस टाइम फिर हो जाएगा, ये कह नहीं सकते किस टाइम क्या होगा। और जो जैसे भाजपा जैसी जो पार्टियां कहती है कि मुसलमानों को फायदा दिया जा रहा है, क्या कोई ऐसा फायदा है जो आपको मुसलमान होने के नाते मिल रहा है? हमें नहीं हुआ कुछ भी, कुछ भी नहीं फायदा है, केवल कहने की बात है ये। हमें कुछ हुआ ही नहीं। गई थी इनका 25 क्या मैं एक 50-50 हज़ार रुपये भी मिलेगा, किराएदारों को कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया ना हमें ना दिया, चारों में से किसी को भी, हम 4 जने हैं रहा करे, चारों में से हमें किसी को भी नहीं दिया। तो यानी जो कहा जाता है कि मुसलमान तो एक ही जगह वोट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है किसको वोट करना है? नहीं। अच्छा, और जिन लोगों ने आग लगाई थी घर में उनके ऊपर कार्रवाई हुई? हाँ हुई ही। क्या आपको जानकारी है उस बारे में? हमने तो कराना था और लोग बागों ने करा। अच्छा, आपको मतलब उस चीज की जानकारी नहीं है? पता नहीं, हम तो 1-1.5 साल में आए, हम तो बड़े नहीं, फिर जो कुछ हुआ और ना हुआ हमें इस बात का फिर हमें मालूम नहीं। तो इस बात पे क्या सारे नेताओं से नाराजगी है कि आप लोगों ने हमारे लिए काम नहीं किया? मदद करनी चाहिए थी, नहीं हाँ ये तो होना चाहिए। हाँ वैसे चल हम ना थे और तो थे, हमारे भाई बहन और तो थे। 4 साल पहले इस इलाके की स्थिति जो हमने देखी थी कवरेज के दौरान, सारी चीजें राख हो चुकी थी। ये दोबारा बिल्ड जो करने के लिए, या कह सकते दोबारा आप लोगों ने चीजों को बनाया, सबने घर बसाए वापस, दुकानें अपनी लगाई, तो बहुत इसमें तो पैसा भी लगा होगा, मेहनत लगी होगी। क्या कोई मदद करने के लिए आया इसके लिए? कौन आया था? अभी मदद कोई भी नहीं करनी, जो बेचारा झाड़ू वाले केजरीवाल जो थोड़ा बहुत मदद किया, मकान जो जला था, मुआवजा जो सरकारी जो मुआवजा, सरकारी मिला उसी से मकान बनाए, रिपेयर किए, उसी में रिपेयर करके हम बाल बच्चे से रहना स्टार्ट किए हैं। फिर भी अभी भी धर्म पैदा हो रहा, किस टाइम क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। तो यानी कि हम कह सकते हैं आपकी बात सुन के कि आप झाड़ू को वोट डालेंगे। अब यही है जो हेल्प किया है उसी के लिए मैं सोच रहा हूँ। तो जो कहा जाता है कि मुसलमान तो कांग्रेस को ही वोट करेंगे, ये बात गलत है? नहीं, ये देखिए जो हेल्प करेगा उसके लिए हम शागिर्दी खड़ा हैं, तन मन से सब चीज से खड़ा है। अच्छा, तो जो ये हेल्प नहीं करेगा, है कि मैं उसी को करूँगा, जो हमारे तरफ से हेल्प करता है उसके लिए मैं खड़ा हूँ। तो यानी जो कहा जाता है कि मुसलमान भाजपा को हराने के लिए एक जगह वोट देते हैं, ये भी बात सच नहीं है फिर तो? ये भी सच नहीं है, मुसलमान के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो आके हम लोग का सहायता करेगा तो हम उसी को सपोर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। अच्छा अच्छा, कोई इतराज नहीं है, भाजपा रहे या कोई भी रहे, हम लोग का आके सपोर्ट करे तो हम उसी को सपोर्ट कर देंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, हमें जात बात से कोई मतलब नहीं, हमें भेद करने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग सब दिन मिलजुल के रहे हैं, एक जगह रहे, कभी हमें भेदभाव नहीं हुआ है। हमारे साथ जो बैठे हुए हैं अरशद जी, ये मुस्लिम होने की सज़ा भुगत रहे हैं, अगर हम सीधे कहना चाहें तो। अरशद लोगों की मदद करते रहे, दिल्ली दंगों में खाना पहुंचाया, जिनके घर जल गए उनके पास सामान लेकर के गए, जिनकी दुकानें जल गई दुकान को दोबारा बनाने में मदद की, बदले में इन्हें जेल मिली। क्यों मिली ये हम अरशद से ही कुछ जानेंगे। आपके बारे में जब मैंने लोगों से पूछा कि कौन मदद कर रहा है इलाके में, लोगों ने आपका नाम लिया कि अरशद भैया थे, वो मदद कर रहे थे। मगर फिर आपके बारे में पता चला कि आपके ऊपर तो कई धाराएं लगाई गई थी, खुद दंगा करवाने की धाराएं लगाई गई थी। आपको जेल में क्यों भेजा गया था? जेल में जाने का मसला यही था, आज मैं आपको बताऊं कि 2 दिन पहले मेरे को एक केस में और क्लीन चिट मिली है। अच्छा, हाँ, उससे पहले मेरे को 2 केस में और बरी करा गया है। कौन कौन सी धाराएं हैं आपकी? मेरे ऊपर 147, 48, 49, 395, 427 काफ़ी बड़ी बड़ी धाराएं हैं। हाँ, तो बस मेरा जुर्म इतना ही है कि मैं लोगों की मदद कर रहा था, बिना भेदभाव के कर रहा था, अपने गंगा जमुना तहजीब के दर्जे में आके हिंदू मुसलमान सबकी मदद कर रहा था। मगर जो उस दौरान 2020 फरवरी में हुआ था वो बहुत गलत हुआ था, और मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए था। जो आज की राजनीति को देखते हुए भाईचारा पे सीधा हमला हो रहा है, वो बहुत जो भी हुआ था मैं तो याद करना नहीं चाहता उस पल को, बहुत गलत आपने हुआ था। मदद की तो फिर आपको जेल में क्यों डाला? आपको टारगेट फिर क्यों किया गया? इसका मतलब है कि आप टारगेट हुए थे, क्यों हुए थे? मदद की यही तो वजह थी कि जेल जाने की वजह जो बनी, मेरे खिलाफ पूरे एविडेंस में
कुछ भी नहीं है मेरे खिलाफ, ना मेरी फुटेज है, ना मेरी वीडियो है, ना मेरी लोकेशन है, मेरा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैं टारगेट पे था क्योंकि मैं यहाँ मदद कर रहा था पुलिस वालों को या फिर लोगों को, ये जो कुछ थे जो मतलब आप समझते हो ना, कुछ नफरती चिंटू जो होते हैं, वो ये चाह रहे थे कि ये मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, कि मैं तो सिर्फ मदद में आ गया था लोगों की, जैसे खाना पहुँचाना, कपड़े पहुँचाना, या जिस काबिल भी था मैं उन कामों में लगा हुआ था, मगर वो चीज़ें रास नहीं आई और इस वजह से उन्होंने मेरे को इस मामले में जानबूझ के फंसाकर केस के ऊपर केस देके जेल में डाल दिया। आपके साथ और भी आपके मित्र भाई लोग होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ था? हाँ, मेरे भाई एक था लड़का, अतर खान था, उस पर यूएपीए लगा रखी है, उसे भी नाजायज़ फंसा रखा है। वो एनआरसी वाले मामले में थोड़ा एक्टिव था। वो ये तो देश का संविधान भी कहता है कि आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, प्रोटेस्ट करने का अधिकार प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं। भाई ये कि जो भी ये आजकल का दौर ही ऐसा चल रहा है कि आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, आपकी आवाज़ को कुचला दबाया जाता है। फिर भी लोग जो संघर्ष करते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, वो जेल बना रखी है, गलत नाजायज़ मुकदमे फंसा कर। और मैं अब आपसे कुछ राजनीति के भी विषय में पूछना चाहूँगी। आप पॉलिटिकली भी बहुत एक्टिव हैं, आप कांग्रेस की तरफ से एक्टिव हैं अभी। हाँ जी, कांग्रेस की तरफ से एक्टिव है। अच्छा, तो कांग्रेस की तरफ से आप एक्टिव हैं, लेकिन जब मैंने इलाके में बात की है, लोगों ने ये तो कहा कि आपने मदद की है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ कांग्रेस ने की है। कह रहे कि क्योंकि ये मैंने देखा है, उस समय भी देखा था कि जो लोकल लोग थे किसी भी पार्टी के हों वो मदद कर रहे थे। बड़ी पार्टियां फेल रही हैं, बड़े स्तर पे फेल रहे हैं, तो क्या मुसलमान जो कांग्रेस की तरफ देखते भी रहे हैं कि उनको, और कांग्रेस के ऊपर तो भाजपा मुसलमानों की पार्टी का आरोप लगाती है, आपको लगता है देश में कोई ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों की पार्टी कहला सकती है? देश में ये तो एक अलग चर्चा का मुद्दा है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की कोई प्रॉपर पार्टी है। बहुत से मुसलमान हैं जो बीजेपी को भी वोट करते हैं, अलग अलग एनसीपी है, समाजवादी है, और आपकी सब जिसका जहाँ मन होता है वहाँ काम करता है, और जो अच्छा काम करेगा वोट उसे मिलना चाहिए। लेकिन ये बात जनता भी कह रही है सर कि बड़ी पार्टियों ने, क्योंकि भाजपा का एंटी मुस्लिम का ठप्पा है, लेकिन जिनसे उम्मीद थी उन्होंने यहाँ पे बहुत इलाके में काम नहीं किया और खासतौर से उस लेवल पे मदद नहीं की जिस लेवल पे होनी चाहिए थी। तो आपको लगता है कि इसका चुनावों पे असर पड़ेगा? चुनावों पे असर तो पूरा पूरा पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल ने जो हमारी फाइलों पे साइन करे हैं उसकी वजह से भी हम जेल गए। हम भी केजरीवाल के सताए हुए हैं। केजरीवाल चाहता तो दिल्ली के अंदर दंगे ही नहीं होते। किसी टाइम में शीला दीक्षित जी, ऐसा नहीं है कि मामला दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसी हरकतें त्रिलोकपुरी, जहांगीरपुरी ये दंगे के केंद्र बिंदु माने जाते हैं। शीला दीक्षित जी आई कई बार अपने कैबिनेट मिनिस्टरों को लेके, विधायकों को लेके, दंगा नहीं होने दिया। अगर केजरीवाल राजघाट में ना बैठकर वहां पर अगर यहाँ पे लोगों के बीच आते तो शायद ये दंगा ना होता है। ये केजरीवाल और बीजेपी की मिली भगत है। अच्छा, और ये जो पिछले 10 साल से खासतौर से सुनने को मिल रहा है कि मुसलमानों में डर है, मुसलमानों में डर पैदा किया गया है, क्या सच में 10 साल में चीज़ें इतनी बदल गई हैं कि मुसलमान डरे हुए हैं? मुसलमान डरा हुआ नहीं है, मगर इसको टारगेट करा जा रहा है। यदि हम अपने धर्म स्थल पर जाके नमाज पढ़ रहे हैं, यदि हम किसी मंदिर में जाके कुछ उटपटांग हरकत कर रहे हैं तो गलती है। कभी आपने सुना है कि आजकल का जो दौर चल रहे हैं, हर जगह खुदाई चल रही है, मंदिरों के नीचे मस्जिदों के नीचे मंदिर निकाल रहे हैं। ये मामला सिर्फ ये एक अपनी राजनीति चमका कर लोगों में डर पैदा कर कर मुसलमान मार रहा है, देखो देखो। तो अब जो मामला ये बिल्कुल सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने का काम कर रहे हैं और लोगों में डर, हमारे सनातनी भाई हिंदू भाइयों में डर पैदा कर रहे हैं कि मुसलमान तुम्हें मार देगा, हमें वोट दो। सिर्फ इनकी राजनीति यही है। पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान और यहाँ तक कि पूरी दुनिया भी जानती है कि बीजेपी की राजनीति कैसी है। तो अर्षद जी, एक सवाल मैंने बाकी लोगों से पूछा, अब कई लोगों से बात की जब इलाके में, किसी ने भी किसी एक पार्टी का नाम नहीं लिया। कोई कह रहा है इसको वोट करें, कोई कह रहा है कि दूसरे को वोट करेंगे। तो इससे एक बात तो गलत साबित होती है ना, कहा जाता है कि मुसलमान भाजपा को हराने के लिए किसी को भी एक साथ ही वोट करते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मुसलमान भाजपा के खिलाफ वोट देता है। बहुत मुसलमान है जो भाजपा को वोट लेकिन ये देता है। भ्रम भी तो भाजपा की तरफ के नेताओं से ही फैलाया जाता है। वही तो कहते हैं ना कि ये लोग ध्रुवीकरण कर रहे हैं, तो ध्रुवीकरण वाली बात यानी गलत साबित होती है। हाँ, ये साबित होती है। ये तो अपना मताधिकार है, अपना वोट देने का अधिकार है। कहीं भी आप वोट दे सकते हैं। जो आपके प्रति, जहाँ पे बीजेपी से विधायक जीतते आए हैं करावल नगर विधानसभा से, मोहन सिंह बिष्ट, जबकि यहाँ मुसलमान बहुत हैं, फिर भी वो जीत रहे हैं। यहाँ के मुसलमान उन्हें जिता रहे हैं। हाँ, एक है तो सेफ है कि पोस्टर्स बहुत लगे हैं यहाँ पे।
हाँ जी। जी, तो देखिए ये अरशद जो हैं वो हमने बाकायदा इस पे स्टोरी भी की, आप हमारे मॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल पे जा करके चेक कर सकते हैं, जेलों में सड़ते मुसलमान। इस स्टोरी में हमने बताया है कि किस तरह से हिरासत में मुसलमानों को रखा जा रहा है। गलती और अपराध यही है कि वो मुसलमान हैं। तो अरशद उसका जीता जागता नमूना है कि कैसे केवल मुसलमान होने के नाते भी आपको टारगेट करके जेल में भेजा जा सकता है। भले ही आप सामाजिक कार्यकर्ता हों, भले ही लोगों की मदद करते रहे हों, लेकिन मुसलमान हो तो फिर तो अपराध कर दिया है, चलो जेल में सड़ो। ये हैं दिल्ली के मुसलमान। आपने इनकी बात सुनी, आपने इनका हाल जाना। एक मिथ्या गढ़ी जाती है, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई जाती है कि मुसलमान तो एक पार्टी को हराने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। वो लोग जो कि अपने हाल पे छोड़ दिए गए हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके घर जला दिए गए, वो किसी के खिलाफ षड्यंत्र क्या करेंगे? आपने सुना ना कि इन्होंने कहा कि हमारा कोई नेता नहीं है, हमारी कोई पार्टी नहीं है। वो लोग किसी के साथ कैसे जाएंगे जब उनका साथ सबने छोड़ दिया है? मुसलमानों का कोई नेता नहीं है। और ये जो भ्रम है कि मुसलमान एक ही साथ एक जगह पे षड्यंत्र करके वोट करता है, अगर आपने ये बातें सुनी, आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी, तो ये भ्रम भी टूट गया होगा। और आपके आसपास अगर कोई ऐसा हो जो ये बात कहता हो, तो उसको ये रिपोर्ट ज़रूर भेज दीजिएगा कि कैसे मुसलमान केवल राजनीतिक मलाई काटने का मोहरा बनाए जाते हैं, मगर हकीकत में मुसलमानों को खुद नहीं पता है कि हम किसके साथ जाएं, किसके लिए हम वोट करें। खैर, अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने आसपास के लोगों में इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर करें। उन लोगों को खास तौर से जो बार बार ये सवाल पूछते हैं, बार बार ये भ्रम फैलाते हैं कि मुसलमान तो भाई देखो हमें पता है कहाँ वोट करेगा। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस, धरातल की वीडियोस, लोगों के बीच की वीडियोस आप तक आती रहे, रिपोर्ट्स ऐसी आती रहे, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरा पर्सन सुमित चोपड़ा के साथ मैं निवेदिता शांडिल्य, मॉलिटिक्स। बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए, बहुत धन्यवाद।